अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगती हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगती हैं। तो आपको मैं अपने चैनल पे अपने न्यू ब्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। तो आज मैं अपना ब्लॉग जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ पिकनिक पे पीएफ म्यूज़ियम। फ्राइडे का दिन था, छुट्टी थी मेरे हस्बैंड की भी और बच्चों की भी माशाल्लाह से। जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है तो थोड़ा बच्चे भी रिलैक्स थे। तो काफ़ी दिनों से हम लोग घूमने नहीं गए थे। हालांकि मेरा था कि शॉपिंग पे जाना है क्योंकि सर्दियाँ माशाल्लाह सर्दी आ गई हैं तकरीबन। तो मैंने कहा थोड़े से गर्म कपड़े बच्चों के परचेज़ कर लेती हूँ। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि चले इस तरह कपड़े तो बाद में ले लेंगे, पहले घूमने चलते हैं। क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया था हम लोग घूमने भी नहीं गए थे क्योंकि बच्चों की एक्टिविटीज़ पढ़ाई चल रही थी, प्रोजेक्ट चल रहे थे कंटिन्यूस, जो मैंने आप अपने पिछले ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर करें। तो मेरे पास कबाब बने रखे हुए थे तो मैंने जल्दी से बन मंगवा लिए ताकि मैं कहा थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हम वहाँ खा लेंगे पीएफ म्यूज़ियम में। तो इसलिए मैंने जल्दी से कबाब फ्राई करके बर्गर रेडी कर लिए थे। और यहाँ हम पहुँच गए थे पीएफ म्यूज़ियम। वैसे तो हम तकरीबन मगरिब के बाद ही पहुँचे थे, 6 साढ़े 6 ही बज रहे थे, लेकिन ज़ाहिर सर्दियाँ आ गई हैं तो रात जल्दी हो जाती है तो बिल्कुल अंधेरा हो गया था। लेकिन ये थोड़ा दिन में आओ, रोशनी में आओ तो यहाँ ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन आते आते हमें थोड़ा अंधेरा मिल गया था क्योंकि अचानक प्लान बना था तो जल टाइम हमें लग गया था तो अंधेरा हो गया था। यहाँ पे हम लोग सेकंड गेट पे अमूमन आते हैं, पार्क करते हैं जहाँ विंटरलैंड बना हुआ है। लेकिन वहाँ इत्तेफाक से वहाँ का गेट क्लोज़ हुआ था क्योंकि अभी थोड़े पेपर्स का भी सीज़न चल रहा है तो रश भी कम था। और वरना अमूमन आओ तो छुट्टियों में आए, समर वेकेशन जब हो रहा होता है बच्चों का तो उसमें समर में या विंटर की अभी छुट्टियाँ आएंगी इंशाल्लाह तो उनमें काफ़ी रश हो जाता है। तो यहाँ विंटरलैंड की तरफ टर्न कर रहे थे। यहाँ का दूसरा सेकंड जो गेट था पीएफ का वो क्लोज़ हुआ था क्योंकि रश नहीं था तो उन्होंने मेन गेट ही खुला हुआ था। तो हमने गाड़ी टर्न कर ली थी मेन गेट की तरफ। लेकिन जब हम यहाँ आए, हमने जब टिकट ले रहे थे तो उन्होंने पहले हमें बोल दिया था कि कोई काम हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक का, तो यहाँ पे जो झूले हैं वो सारे बंद हुए हुए हैं। तो बच्चे काफ़ी उदास भी हो गए थे कि यहाँ मज़ा नहीं आएगा, झूले तो बंद हुए हुए हैं। लेकिन मैं कहा चले बेटा अब हम यहाँ आ गए तो यहीं इंजॉय कर लेते हैं। वरना तो ये बच्चे काफ़ी उदास हो गए थे, वो कहते यहाँ झूले भी नहीं होंगे तो ऐसा करते हम सिंदबाद चलते हैं। तो मैं कहा नहीं बेटा हम इतनी दूर आए तो सिंदबाद फिर किसी दिन चले जाएंगे, जब यहाँ तक आ गए तो यहीं इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ काफ़ी वाकई इन्होंने अंधेरा हो रहा था, आवाज़ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ माशाल्लाह काफ़ी लाइटिंग होती है। जो इनके प्लेन लगे हुए हैं, सजाए हुए मॉडल इन्होंने जहाज़ के, वहाँ हर जगह रोशनी हो रही होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा था और बहुत कम ही लाइटिंग यहाँ ऑन हुई हुई थी क्योंकि कोई बता रहे थे वो इलेक्ट्रिक का काम हो रहा था तो यहाँ रोशनी भी कम थी। लेकिन फिर भी रश था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था। बच्चे बैठ के यहाँ में जो बर्गर लाई थी मेरे पहले ये खा लें ताकि फिर हम घूमते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो बस यही था, थोड़ा हम लोग इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे स्टॉल भी लगे होते हैं। अभी रश कम था, सीज़न इतना नहीं था तो रश भी नहीं था तो स्टॉल में भी कैसे रौनक नहीं थी। वरना तो अमूमन जब कभी मैं इंशाल्लाह जाऊँगी सीज़न में, छुट्टियों के दिनों में, तो यहाँ देखिएगा इतना रश होता है, इतनी इंजॉयमेंट बच्चे कर रहे होते हैं, मज़ा आ रहा होता है। और यहाँ काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे जिसमें 150 की ज्वेलरी मिल रही थी। बहुत सारी बच्चियाँ ख़रीद रही थी तो मैंने भी देखी, लेकिन मेरी नीड ऐसी थी नहीं। मैं कहा चले अपनी तरफ से जब मिल जाती, क्योंकि यहाँ होता है ना आप ख़रीद लो फिर घर जाके आपको पसंद ना आए या कुछ होता है तो फिर आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ कि पिकनिक पॉइंट से कोई चीज़ परचेज़ करूँ क्योंकि उनको फिर एक्सचेंज करवाना प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे बर्गर के भी थे स्टॉल लगे हुए थे, मुख्तलिफ जूसेस के लगे हुए थे। तो बच्चे ज़िद कर रहे थे ये दिलाते, मैं कहा पहले हम चलते हैं आगे देखते हैं क्योंकि यहाँ की कैंटीन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। कैंटीन में यहाँ गोलगप्पे छोले वगैरह बहुत अच्छे फ्रेश मिल रहे होते हैं। इवन यहाँ की चाय बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैं कहा बेटा हम वहीं चलते हैं कैंटीन, फिर वहाँ से परचेज़ करके खाएँगे। तो यहाँ मेरी बेटी को दूर से ही वो बिरयानी की डेगे नज़र आ गई थी तो उसे ये था मम्मा बस बिरयानी खानी, पापा बस बिरयानी, वो बिरयानी के स्टॉल पर लेकर जा रही थी। लेकिन मैं कहा नहीं बेटा, अब ज़ाहिर है पता नहीं होता ना बिरयानी कैसी हो, पेट ख़राब हो जाए कुछ हो, क्योंकि एक रनिंग में चीज़ आइटम होता है तो वो ज़्यादा फ्रेश होता है। क्योंकि ज़ाहिर ऑफ सीज़न चल रहा था तो इतनी रनिंग में भी नहीं होंगी चीज़ें, तो क्वालिटी हो सकता है ख़राब हो। तो मैंने कहा नहीं बेटा हम बिरयानी नहीं खिला रहे आपको, फिर हम रास्ते में कहीं जाके खिला देंगे आपको। तो यहाँ पे चाउमीन वगैरह भी मिल रही थी, फ़िश भी मिल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर भी हमने कहा चले आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि आइसक्रीम का तो कोई सीज़न नहीं होता खाने का। तो बच्चों ने, मेरी बेटी ने कॉर्न आइसक्रीम ली थी और बेटे ने कप आइसक्रीम ले ली थी।
तो हमने आइसक्रीम ली, इंजॉय कर रहे थे। मैंने भी ले ली थी क्योंकि ये लोकल आइसक्रीम होती है, इसका फ्लेवर ही अलग होता है, तो इसका खाने का मज़ा भी अलग होता है। तो यहाँ हम बस आइसक्रीम खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और सामने ही पीएफ म्यूज़ियम के अंदर भी एक म्यूज़ियम बना हुआ है जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ अपने जहाज़, अपनी पीएफ आर्मी की चीज़ें लगाई हुई थी, सजाई हुई थी। तो हमने कहा पहले इसके अंदर चलते हैं, घूमते हैं, लेकिन हमारी आइसक्रीम फिनिश नहीं हुई थी क्योंकि अंदर खाना अलाउ नहीं था। हमने बच्चों ने कहा जल्दी से हम आइसक्रीम फिनिश कर लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्होंने सजाया हुआ है, रॉकेट वगैरह रखे हुए हैं बाहर ही, और वो स्टैचू वगैरह बना के खड़े किए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ अंदर इनका म्यूज़ियम बना हुआ है और बहुत ही अच्छा माहौल होता है। पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा जाते थे माशाल्लाह से बच्चे, लेकिन पहले छोटे थे, पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं था, तो बहुत हम एवरी फ्राइडे को हमारा ये होता है शाम में चलो अभी पीएफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ का जो माहौल होता है ना, यहाँ कैटेगरी लोगों की कोई बदतमीज़ी नहीं होती, कुछ नहीं होता, बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं, लड़कियाँ घूम रही हैं, कैसे बहुत अच्छा माहौल होता है। और ग्रीनरी तो मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। आप शाम में आ जाएँ, ग्रीनरी पे बैठें, बच्चे खेलें और आप इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे तस्वीरें बना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं डमी पे इन्होंने अपने जो इनकी स्टाफ जो पहनते हैं ड्रेस, यूनिफॉर्म, उनके तस्वीरें, उनके ड्रेस पहना के इन्होंने स्टैचू खड़े किए हुए थे। और नीचे यहाँ बड़े बड़े इनके प्लेन वगैरह खड़े हुए थे। तो ऊपर से तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था और नज़र भी आ रहा था क्लियरली ना कि किस तरह के जहाज़ हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने डमी बना के मुख्तलिफ जो इनके यूनिफॉर्म चेंज हुए हैं, जिस साल में इन्होंने ये पहना के इनके खड़े किए हुए, इनके जो यूनिफॉर्म ड्रेसेस होते हैं गर्ल्स के, बॉयज़ के, जिनके कमांडोज़ होते हैं, तो उनके इन्होंने यूनिफॉर्म जगह जगह डिस्प्ले किए हुए हैं कि इस एरा में, इस पीरियड में इन्होंने ये यूनिफॉर्म था, फिर उसमें थोड़ी चेंजेस आई होंगी। तो यहाँ ऊपर से व्यू भी बहुत हम देखते जा रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ इनकी जो मेमोरीज़ होंगी वो चीज़ें लगाई थी। और नीचे ही इन्होंने मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ पे इन्होंने कायद-ए-आज़म और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की भी स्टैचू बना के खड़े किए हुए थे। हालांकि मैं पहले आई थी, पहले तो हम लोग बहुत आते थे, लेकिन पहले नहीं थे, लेकिन काफ़ी मैं समझे 1-1.5 साल बाद मैं गई हूँ तो इन्होंने इन दिनों यहाँ पे ये खड़े किए होंगे स्टैचू। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलें ये अच्छी बात है, क्योंकि हम ऐसे स्टैचू हम लोगों ने इस्लामाबाद में देखे थे। जब हम इस्लामाबाद टूर पे गए थे तो वहाँ पे बना हुआ है बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे कायद-ए-आज़म के और मुख्तलिफ वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो सब गांधी लोग बैठे हुए हैं, कायद-ए-आज़म बैठे हुए हैं, लियाकत अली ख़ान, वो बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। तो उस टाइप का म्यूज़ियम यहाँ कराची में भी होना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा। एक फेरी टाइम यहाँ पे फेरी टाइम है, या फिर मुझे याद यहाँ पे है कोई एक म्यूज़ियम ना पुराना, उसमें या नेशनल म्यूज़ियम है, वो भी मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी ना तो मैं वो वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं भी वहाँ फ़र्स्ट टाइम जाऊँगी। खैर पीएफ तो हम आते रहते हैं काफ़ी, लेकिन नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ मैं बिल्कुल नहीं गई हूँ अभी तक ना, क्योंकि स्कूल लाइफ में भी म्यूज़ियम ऐसा हम लोग जाते नहीं थे। हमारे स्कूल वाले ज़्यादातर सी व्यू साइड पे ज़्यादा हमें लेकर जाते थे। तो म्यूज़ियम टाइप हमारे स्कूल में नहीं था कि हम म्यूज़ियम में बच्चों को लेकर जाएं। तो वरना होता है ना स्कूल वाले लेकर जाते हैं नेशनल म्यूज़ियम या पीएफ म्यूज़ियम, तो बच्चों को नॉलेज हो जाती है। क्योंकि पेरेंट्स अमूमन इस तरह की जगहों पे लेकर नहीं जाते, क्योंकि उनका ये होता है पिकनिक को तो बड़ी अच्छे के पैमाने पे आप सी व्यू जा रहे हैं, कैप माउंट जा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी पिकनिक अरेंज करते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है लोगों में थोड़ा सेंस आ गया कि अपने बच्चों को भी हमें टाइम देना चाहिए। और उनके इंटरेस्ट की जगह, इंटरेस्ट तो हर सी व्यू समंदर हर जगह होता है बच्चों को, लेकिन ऐसा जगह का इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए जहाँ बच्चों की थोड़ी नॉलेज भी बढ़े, उन्हें अपनी जो मुल्क की चीज़ें हैं, जो हमारे मुल्क में जो मोहब्बत करते हैं लोग, जो हमारे शोधा हैं, उनके बारे में हम उन्हें बताएं, ताकि उनको इंटरेस्ट डेवलप हो और उन्हें अपनी कदर हो कि कितनी कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हमने हासिल किया है। तो इसलिए बच्चों को बेसिकली ऐसी छोटी छोटी कह लें इस तरह की, जहाँ भले आपका पेरेंट्स का इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन जो बच्चों के लिए नॉलेज में जो इजाफ़ा करे वैसी जगह पे ज़रूर लेकर जाना चाहिए। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है बच्चों को इस तरह लेवल पे लेकर जाएं जहाँ उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और वो देखें, सीखें। और हमें ही चाहिए कि उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में डेवलप करें, क्योंकि हम सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे तो उनको इल्म होगा इस बात का, तो जब भी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वो चीज़ उनमें डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ बच्चे फिर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे काफ़ी। और
यहाँ हम नीचे की तरफ आ गए थे, नीचे के पोर्शन में। तो यहाँ भी बहुत इन्होंने अच्छे छोटे छोटे इन्होंने जहाज़ के मॉडल बना के लगाए हुए थे, और पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एक माहौल बनाया हुआ था कि किस तरह जहाज़ चल रहे हैं, उड़ते हैं, कोई जंग होती है। तो इस तरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ आते हैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ मैं, तो जब भी जाती हूँ बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा सा टाइम दें अपने बच्चों को हमें। और यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे थे। कायद-ए-आज़म की जो डम्मी खड़ी हुई थी बना के, वहाँ पे उनके साथ खड़े हो गए ये लोग पिक्चर बनवा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। तो बस बच्चों को देख के हम भी खुश होते हैं। तो बस यहाँ म्यूज़ियम का विज़िट कर रहे थे। यहाँ पर एक और डमी खड़ी हुई थी कायद-ए-आज़म की, जिसमें ये कोई मखसूस कोई इन्होंने किताब या कोई लेटर दिया हुआ था, या वो खिताब कर रहे थे। इस डमी बना के इन्होंने खड़ा करा हुआ था। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेके पूछे थे, मम्मा ये क्या है, क्यों है। तो इस तरह, और फिर इस तरह ये होता है बच्चों को बताते हैं तो हमें बताने के लिए भी खुद समझना पड़ता है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। इस तरह हमारी अपनी नॉलेज में भी इजाफा होता है। जो हम किताबों की बातें हम भूल चुके हैं, वो हमें बच्चों के लिए अपनी नॉलेज में हमें दोबारा रिमाइंड करके हमें बच्चों को बतानी होती हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छे जहाज़ लगे हुए थे, और मुख्तलिफ जहाज़ जिस तरह जब ऑयल ख़त्म हो जाता है तो उसको किस तरह रिफ़िल किया जाता है, कोई जंग हो रही होती है तो किस तरह जहाज़ होते हैं, कमांडोज़ होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी म्यूज़ियम के अंदर। और कुछ पोर्शन उन्होंने एरिया रेस्ट्रिक्टेड भी करा हुआ था। ज़ाहिर कुछ होगा वहाँ पे, काम हो रहा होगा कंस्ट्रक्शन का या कुछ होता होगा, तो नॉट अलाउ था। और वहाँ पे उन्होंने जो रेड पट्टी होती है वो लगाई हुई थी कि नो एंट्री थी वहाँ पर। तो बच्चे यही होते हैं, मम्मा यहाँ कभी खोलना चाहिए नहीं, हमें देखना चाहिए अंदर क्या है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने कितना अच्छा जंग का माहौल बनाया हुआ है कि नीचे जंग हो रही है और कमांडोज़ बैठे हुए हैं और किस तरह वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमें इस तरह होता है कि सब, तो अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं। लेकिन जहाँ जंगें होती हैं, जहाँ तबाही आती है, उन्हीं को ये चीज़ें पता हो सकती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र, हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमने, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छों में रखा हुआ है। तो यहाँ हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ था, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई थी, हाउस बने हुए थे कि किस तरह कमांडोज़ होते हैं वो लोगों की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे इनकी शील्ड लगी हुई थी और 2 कमांडोज़ के स्टैचू थे। मेरे बेटे बच्ची दोनों इनके साथ खड़े हो गए, पिक्चर बनाने खड़े हो गए थे। मैंने कहा चले आप बनाएं, इंशाल्लाह कभी किसी दिन रियल कमांडोज़ आर्मी के लोग होंगे तो मैंने कहा आपसे उनको भी मिलवाऊँगी। यहाँ पे कराची में वैसे एक्सपो सेंटर पे होती है आर्मी, वो जो असला दिखाते हैं, जो उनकी पीस कॉन्फ्रेंस की होती है, वहाँ की टिकट मैंने हमेशा कोशिश करी मुझे मिल जाए, लेकिन वहाँ मिल नहीं पाते। तो मेरी कोशिश है जब भी कोई एग्जीबिशन अच्छी हो इस टाइप की, तो मैं ज़रूर अपने बच्चों को लेकर जाऊँगी। तो यहाँ झूले तो बंद थे, लेकिन 2-3 छोटे छोटे झूले जो होते हैं बच्चों के, वो ऑन हुए हुए थे। हमने कहा चले हम इन्हीं झूलों में बैठ लें, इंजॉय कर लें। यहाँ बच्चों की ट्रेंड चल रही थी छोटी सी, तो ये बग्गी वाला झूला था। तो मैंने कहा चलो बग्गी वाले झूले में बैठ जाओ, थोड़ा सा ये तो ना इंजॉय करा हमने। तो बच्चे बग्गी वाले झूले में बैठ गए थे। हालांकि खुश इतने नहीं हो रहे थे, सारे जो बड़े झूलों में बैठने का मज़ा है। कपरीच होती है यहाँ पे, इनकी क्रेज़ी बस होती है, क्रेज़ी एरोप्लेन होते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे उसमें बैठते हैं हमेशा। मैं भी हमेशा आती हूँ तो बच्चों के साथ ही बैठती हूँ। तो लेकिन इस दफ़ा झूले बंद थे, लाइटिंग भी नहीं थी, तो थोड़े से हमने कहा चलें बग्गी वाले झूले में बैठ जाएं, एंजॉय कर लें। और हम बच्चों को फिर हम यहाँ पे कैंटीन लेकर आ गए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी गिफ्ट शॉप भी बनी हुई है। यहाँ छोटी छोटी बहुत सारे आइटम मिल रहे होते हैं, तो हमने कहा चले बाद में ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे, पहले थोड़ी सी चाय या रिफ़्रेशमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा यही प्लान था कि फिर हम कहीं बाहर जाके डिनर कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे खड़े हो गए थे चाय लेने, और बच्चों के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज़ का ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ आ रही थी बच्चों के लिए, और फिर यहाँ पे बहुत अच्छे सैंडविचेस मिल रहे थे। तो मैं, यहाँ के गोलगप्पे छोले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था खाने का। तो फिर मुझे थोड़ा, मैंने कहा चलें बाद में, अभी डिनर जाके तो खाना ही है, तो फिर वहाँ जाके कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं झूलों का, पूरा झूलों का जो एरिया है ये कश्ती का है। यहाँ पे लगी होती है शिप, ये सब बंद हुआ हुआ एरिया, अंधेरा हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई काम हो रहा होगा। तो यहाँ पे इस शॉप को मैं आपको विज़िट करा रही हूँ। यहाँ बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छे छोटे छोटे आइटम, बच्चों की ज्वेलरी, थर्मोस वगैरह मिल रहे थे। मुझे एक थर्मोस मैं काफ़ी अर्से से ढूंढ रही थी, वो मुझे यहाँ पर नज़र आया, लेकिन मैंने इसलिए परचेज़ नहीं करा क्योंकि वही मैंने आपको बताया था, यहाँ से अगर कोई चीज़ ले जाओ बाद में थर्मोस लीक हो रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो चेंज कराने का बहुत मसला हो जाता है। क्योंकि कई दफ़ा मैंने, जब बच्चे छोटे थे, मैं जाती थी अलादीन वगैरह, अब तो अलादीन तोड़ दिया है, तो वहाँ से मैं लेकर आ जाती थी बच्चों के थर्मोस वगैरह। जब मैं आई तो उनको टूटे हुए निकल रहे हैं, किसी कोई लीक हो रहा है, तो मुझे वापस जाना पड़ता था अलादीन, फिर वहाँ का उनका टिकट लेके इंटर हो अंदर जाके, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। यानी जो आप बचत कर रहे होते हैं ना, वो बचत तो होती ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने अब सोचा था कि कभी भी पिकनिक पॉइंट से आप कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी। तो यहाँ हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, माशाल्लाह बच्चों ने बहुत मज़ा करा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, खुनकी हो गई है, तो बहुत ही इंजॉयमेंट हो रही थी बच्चों की।
और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हम अब निकल रहे थे वापसी के लिए, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम डिनर भी कर लेंगे, तो उसके लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि दूसरे दिन सैटरडे था और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। तो हमने कहा चलें जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फिर कहीं इंजॉय और खाते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो ये अचानक हमारी थोड़ी सी पिकनिक हो गई थी, जो हमने प्री प्लान भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और मुझे लगता है ऐसी पिकनिक अच्छी होती हैं जो एकदम अचानक से हो जाए, आप कहीं निकल जाओ घूमने, तो वो अच्छा लगता है। वरना आप जब प्लान बनाते रहते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अचानक हम चले गए थे, और यहाँ मेरी बेटी इंजॉय कर रही थी। यहाँ रोड पे वो फुटपाथ बने हुए थे, ब्लॉक्स लगाए हुए थे, तो वहाँ चल रही थी, इंजॉय कर रही थी काफ़ी दिनों बाद। तो बस हम यहाँ से वापसी जा रहे थे, और बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे। हालांकि उन्होंने झूले नहीं झूले थे, लेकिन काफ़ी मज़ा आ गया था। अब हमने कहा था कहीं चलते हैं, तो हम फूड स्ट्रीट चले गए थे, कराची की मशहूर खाना खाने। तो उसकी वीडियो के लिए मैं इतनी ज़्यादा बना नहीं पाई थी, लेकिन मैंने, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो मैंने कहा कोई सेफ्टी होता है का भी मसला था। मैं कहा कि मोबाइल वगैरह स्नैच ना कर ले कोई। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा नहीं अभी मोबाइल आप रहने दो। फिर मैं भी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था और रश बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर भी मेरी जितनी कोशिश हो सकी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। तो आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, और आप लाइक किया करें, शेयर किया करें, और जो बेल आइकन का बटन होता है वो ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि जब भी मैं आप कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको वो उसका जो नोटिफिकेशन है वो फ़ौरन मिल जाए। तो यहाँ जो फूड स्ट्रीट थी माशाल्लाह से, यहाँ इतनी अच्छी खाने खाने की चीज़ें मिल रही थी। मैंने यहाँ मछली भी मिल रही थी, और मुख्तलिफ वो गोलगप्पे, जो बड़े बड़े गोलगप्पे होते हैं फुल साइज़ के, और यहाँ मीठे पान मिल रहे थे। तो बस दिल चाह रहा था हर चीज़ खा लें, लेकिन हर चीज़ देख के खानी पड़ती है। तो आप जब तक लिए मुझे इजाज़त दी, अल्लाह हाफिज़।